सोनम वांगचुक को भी हटाया गया, स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ और पश्चिम बंगाल में 21 जुलाई भी आ रहा है। पिछले दिन टीएमसी का रैली में बीजेपी का हमला हुआ, तो ये सब चीज को लेकर टीएमसी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या स्टैंड पॉइंट है। मतलब टीएमसी मतलब जो ममता बनर्जी के साथ है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब टीएमसी दो तरफ है। तो ये 21 जुलाई ममता बनर्जी के साथ जो लोग हैं उनका क्या प्लान है, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई कैसे होगा पश्चिम बंगाल में। तो चलिए आइए पश्चिम बंगाल और इंडिया को लेकर उन लोगों के साथ बात करते हैं और उन लोगों का क्या स्टैंड पॉइंट है इस बारे में भी बात करते हैं। जंतर मंतर में जो हुआ, फोर्सफुली पुलिस आकर सोनम वांगचुक को भी उठा लिया और स्टूडेंट को भी उठा लिया। मतलब ये तो डेमोक्रेटिक राइट है हर किसी का प्रोटेस्ट करने का। तो एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ तो लड़ाई नहीं है। तो अब इंडिया में ऐसा सिचुएशन आ गया कि बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो पुलिस उठाकर चला जाएगा, लेकर चला बीजेपी जाएगा। के खिलाफ अगर आप कुछ भी बोलेंगे उसके बाद आप यही दृश्य देख पाएंगे कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर आप कुछ बोल रहे हैं, अगर आप मैदान में उतरे हैं, तो आप लोगों को मैदान से कैसे उठाकर जेल में लेके जाएंगे, ये उन लोगों का मेन टारगेट रहता है। हम ये बात इसीलिए बोल रहे हैं कि सोनम वांगचुक जो है, हम सभी जानते हैं कि सोनम वांगचुक जो हमारे भारत के लिए किए थे, उसके बाद भी उनके ऊपर एंटी नेशनलिस्ट का तकमा लगाने की बहुत कोशिश किया था इन लोगों ने। और हम ये बात इसीलिए बोल रहे हैं, अब सोनम वांगचुक जो जंतर मंतर में उपस्थित है, 20 दिन से जो अनशन कर रहे हैं, 20 दिन से वहाँ जब उपस्थित है, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सोनम वांगचुक ये जो कर रहे हैं ये उनके लिए नहीं है। सोनम वांगचुक ये जो कर रहे हैं ये आपके लिए, हमारे लिए और जो फ्यूचर जनरेशन है उन लोगों के लिए है। और आज के दिन में जो लोग खुद को एपोलिटिकल बोल के ये चीज़ से सोनम वांगचुक को जब वहाँ से उठाकर लेके जा रहा है पुलिस लोग, आज आप लोगों ने देखा वो दृश्य। हम बार बार एक ही चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि अब हम सभी को जागना पड़ेगा। हम बहुत दिन सो चुके हैं, अब हम सभी को जागना पड़ेगा। उसके बाद बोलना पड़ेगा कि भाई, हम बंगाली में एक बात करते हैं कि भाई राजा आप तुम्हार कापुर को था। इसका मतलब ये है भाई, जो शासक में बैठे हैं, हम उन लोगों को ये प्रश्न कर रहे हैं कि आपका जो वस्त्र है वो कहाँ है, आप उलंग बैठे हुए हैं। हम ये बात इसीलिए बोल रहे हैं, हम आँख में आँख रख के उसके बाद ये बात बार बार बोले हैं। हम अगले दिन में भी बोलते रहेंगे ये बात, क्योंकि हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो लड़ाई है ये हमारे भारत के लिए लड़ाई है, ये जो लड़ाई है ये हमारे बंगाल के लिए लड़ाई है, ये जो लड़ाई है ये फ्यूचर के लिए लड़ाई है। मतलब यही बात बोलना चाह रहे हैं कि हम इतने लोग जो मारे गए हैं, इतने जो स्टूडेंट सुसाइड किए हैं, इसका दायित्व कौन लेगा? आगे के जनरेशन जब आएंगे, उसके बाद भी अगर नीट का पेपर ऐसे लीक होता रहेगा तो आगे के जनरेशन का भविष्य क्या होगा? इसीलिए जब सोनम वांगचुक वहाँ बैठे हैं, उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि जो सरकार में है वो लोग कोई बात नहीं कर रहे, वो लोग इग्नोर कर रहे हैं, वो लोग इन लोगों को वैसे ही बैठ के रहने के लिए, माने वहाँ पे अगर ये आंदोलन हो रहा है, उन लोगों को कैसे वहाँ से उठा के लेके जाएंगे, दिस इज द ओनली टारगेट। दे आर फोकसिंग ऑन दिस। लाठीचार्ज भी हो रहा है। हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसे पुलिस लोग वहां घुस के उसके बाद जो स्टूडेंट्स है उन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, सोनम वांगचुक को उठा के वहां से लेके जा रहा है। हम बार बार यही बात बोलना चाहते हैं, ये स्टूडेंट्स से ये लोग इतना डरते क्यों है? हाँ। ये स्टूडेंट्स अगर आंदोलन करेंगे, उसको देख के ये लोग इतना डर रहे हैं कि उन लोगों को पता चल रहा है, उन लोगों को मालूम चल रहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो जाएगा तो शायद वो लोग हार जाएंगे। ये समान चीज हमने बंगाल में भी देखा था। आप देखे थे कि कैसे हम लोगों का जो अपराजिता बिल है, हम बार बार अपराजिता वो रोका गया था। वो अपराजिता बिल किसके लिए था? अपराजिता बिल सिर्फ ममता दी और अभिषेक दा के लिए तो नहीं था। अपराजिता बिल था बंगाल के हर एक लड़की के लिए। तो हम बार बार देख पा रहे हैं कि आज का जो सरकार है, वो सरकार के शासक में रहने के समय ये 2 महीने में 13 हो गए हैं केसेस। जिन परिवार के ऊपर हो रहे हैं, जिन बच्चे के ऊपर हो रहे हैं, वो लोग जस्टिस पा रहे हैं कि नहीं? ये प्रश्न जब हम लोग उठा रहे हैं, हम लोगों के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। हम बार बार यही बात बोल रहे हैं कि ऐसे आक्रमण करके आप अगर सोच रहे हैं कि हम लोगों का कंठ, हम लोगों का जो जुबान है वो आप ताला मार देंगे, ऐसे ताला नहीं लगेगा भैया जी। हम बार बार यही बात बोल रहे हैं कि वी आर स्टैंडिंग विद सोनम वांगचुक, वी आर स्टैंडिंग विद सोनम सर। और जो हो रहा है, जो सीजेपी के लोग जो कर रहे हैं, वो सीजेपी के जो लड़के लोग हैं, अभिजीत दिपके है और जो सोल्जर्स है, हम उन सभी को सल्यूट करते हैं। हम सल्यूट करके ये बात इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो जो लड़ रहे हैं ना,
वो सिर्फ उनके लिए नहीं लड़ रहे, वो हमारे लिए भी लड़ रहे हैं। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई में हम सभी है, और इस लड़ाई में हम सभी को भारतवर्ष के पास, सोनम वांगचुक के पास और एक दूसरे के पास खड़ा होना पड़ेगा। वो जो शासक में बैठे हैं, वो अगर हम लोगों का कॉलर पकड़ेगा, हम लोगों को बोलना पड़ेगा, भाई हम लोग गांधी जी के नीति में विश्वास करते हैं, इसीलिए हम अनशन कर रहे हैं। पर हम बंगाल में खड़े होकर जब ये बात बोल रहे हैं, हम आपको ये स्पष्ट करके बोलना चाहते हैं कि ये मिट्टी सुभाष का भी मिट्टी है। तो हम अगर गांधी जी का नीति आदर्श अपना रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वीक है। हम सुभाष का नीति भी अपना सकते हैं, और अगर सुभाष का नीति यहाँ का यंग जनरेशन अपना लेगा ना, तो सरकार में जो बैठे हैं उन लोगों को दिक्कत आ जाएगा। यही बात आपके जो लाइव है, आपके जो वीडियो है, उसमें बोलना चाहते हैं बस। हाँ, वी ऑल आर स्टैंडिंग विद सोनम वांगचुक एंड दिस इज अ क्लियर नोटिफिकेशन फ्रॉम एवरीबडी इन बंगाल, द न्यू जनरेशन ऑफ बंगाल। जी, ये जो लड़ाई है सोनम वांगचुक का, आप अकेले नहीं है। अभिजीत दिपके सर, आप अकेले नहीं है। ब्रदर, वी ऑल आर विथ यू, वी जस्ट वांट टू से दिस। और 25 जुलाई भी आ रहा है। पिछले दिन जो टीएमसी का प्रोटेस्ट रैली था, उसमें बीजेपी का जो हमला हुआ, आप लोगों का लड़ाई पश्चिम बंगाल में बहुत कठिन हो जा रहा है। तो 21 जुलाई मतलब लड़ाई कितना कठिन है बीजेपी के साथ? हम ये एक बात बोलना चाहते हैं कि हम ना बंदूक से नहीं जतते। हम ये लोग, ये जो गुंडे मवाली लोग हैं, जिन लोगों को भेज दिया गया था हम लोगों का कंठ दबाने के लिए, हम इन लोगों से नहीं डरते। हम नहीं डरते इन लोगों से। इसीलिए हम बार बार यही बात पूछते हैं, जो सरकार में अभी बैठे हैं वो क्यों सो रहा है। हम बार बार यही बात पूछते हैं कि आज जो लोग खुद को एपोलिटिकल बोल के, उसके बाद सरकार जो ये सब चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं देख रहे हैं, और वो लोग इस सब चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। हम बार बार उन लोगों को नींद से उठाकर यही बात पूछेंगे कि आप भी इस बंगाल का एक औरत है, आप भी इस बंगाल का एक नागरिक है। आप लोगों को इस बारे में बात करना पड़ेगा कि अभी जो चीज़ है, ये चीज़ सिर्फ एक पार्टी के अंदर रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर विरोधी का कोई कंठस्वर नहीं रहेगा कोई डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी ही नहीं रहेगा। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि संविधान आपको, हमको जो अधिकार दिए हैं, जो शासक में बैठे हैं वो इस अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये अधिकार छीनने नहीं देंगे, और हम ऐसे ही ये लड़ाई कंटिन्यू करते रहेंगे। हम बार बार यही बात बोल रहे हैं कि हम मैदान में उतरेंगे, हम बात करेंगे, हम अपना आंदोलन चलाते रहेंगे। हम हाई कोर्ट के परमिशन लेने के बाद जो आंदोलन किए थे, उसके बाद भी वो जो शासक में बैठे हैं वो लोग इतना डर गए थे कि गुंडे मवाली को भेजना पड़ा था। तो ऐसे गुंडे मवाली को भेजने के बाद अगर वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों को वो लोग रुकवा देंगे, हम बार बार बोलना चाहते हैं कि ये जो आग है ना, ये आग इतनी जल्दी नहीं रुकेगा। आज जो रावण है, उनका लंका जलाने के बाद ही ये आग रुकेगा। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपके तेल में कोई आग लगा के जाएगा ना, तो आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लंका आप लोगों को ही जलाना पड़ेगा। वो अगर हम यू जनरेशन के लोगों के तेल में अगर आग लगाने की कोशिश करेगा, ये यूथ, ये छात्र, ये सभी लोग जिसका भविष्य है, ये सभी लोग मिलके उन लोगों को बार बार बोलेगा कि आपके लंका में हम ही आग लगाएंगे। पहली बात तो दिल्ली में जो हुआ, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। आप भी एक यूथ है, आपको क्या लगता है इंडिया ऐसे ही आगे बढ़ेगा? হ্যাঁ, এইভাবেই ভারতবর্ষ এগাচ্ছে। 2014 থেকে যবে থেকে আমাদের দেশের সব থেকে শিক্ষিত মানুষটা প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, দেশের হাল এরকমই হবে। কেন শিক্ষিত মানুষদের রাস্তায় নামতে হয়ে আন্দোলন করতে হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে? কেন এই অবস্থা মানুষের মধ্যে তৈরি করতে হচ্ছে? দেশের বিজ্ঞানীদের অনশনে বসতে হচ্ছে, হাঙ্গার স্ট্রাইক করতে হচ্ছে, আর তারপরে নির্লজ্জের মতন অশিক্ষিতরা দেশ চালাচ্ছে বলে নির্লজ্জরা কি করছে, পুলিশ দিয়ে তুলে দিচ্ছে। আজকে প্রধানমন্ত্রী কি পারতেন না একবার তার সাথে দেখা করতে, একবার তার সাথে যোগাযোগ করে বলতে যে আমরা এই আলোচনার সাপেক্ষ কিছু জিনিস মেটানো যায়? তা না করে পুলিশ তড়িঘড়ি করে তুলে নিয়ে চলে গেল, এবং তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে তারপরে ছাত্রদেরকে কার্যত মেরে তোলার ব্যবস্থা। এইগুলো যে দিল্লি পুলিশ করছে, এটা দিল্লি তো নয়, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতেও এইগুলোই হবে। কেউ ওদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তাকে পুলিশ মেরে তুলে দেবে। ওয়াংচুকের ক্ষেত্রে ওটা 19 দিন 21 দিন ট্রেনে নিয়ে যেতে পেরেছে, কিন্তু অন্য রাজ্যে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা যদি আন্দোলন করে সেটা 18 ঘন্টাও ট্রেনে নিয়ে যেতে পারবে না, তার আগে মেরে তুলে দেবে। এইভাবে চলছে শিক্ষা ব্যবস্থা, অত্যন্ত খারাপ, আর এইভাবে বেশি দিন দেশ চালানো যাবে না। और 21 जुलाई आ रहा है, टीएमसी का जो रैली था उनमें बीजेपी का हमला हमने दिखाया। आप लोग लड़ाई सामने से किया,
तो मतलब 21 जुलाई अभी ये बीजेपी सरकार आने के बाद लड़ाई आप लोगों के लिए कितना कठिन है? क्योंकि जगह भी बदल हुआ ना। पहली बात तो हम आप लोग धर्मतला में करते थे, अब बिरला प्लानिटोरियम में शिफ्ट हो गया, तो लड़ाई तो पहले दिन से ही है। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো একটা খালি জায়গায় যদি 21শে জুলাই করতেন, সেই জায়গায় লোকের ভিড় আর প্রথম দিনের লোকের ভিড়টা থাকতো। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে মানুষকে যে ভয় দেখানো হচ্ছে, একটা কোর্ট থেকে প্রায় একটা সংখ্যা বেঁধে দেওয়া হলো যে এই সংখ্যার বেশি আসতে পারবে না, অর্থাৎ মানুষকে। এবং তার আগে একটি মিছিলের মধ্যে যেখানে বারুইপুর একটি রেপ কেস নিয়ে আমরা মিছিল করছি, এখানে কোথাও তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা ছিল না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে যখন তার সৈনিকরা মিছিল করছিল, তাদেরকে ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে তাদেরকে মারা হলো। বহু মানুষের মানে বহু মানুষ আহত ছিলেন, আমি নিজে সেই আহতদের মধ্যে একজন। কিন্তু সেই সব উপেক্ষা করে 21শে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় আমরা উপস্থিত, এবং 21শে জুলাই এই রাজ্যের মানুষ দেখবে যে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকরা, বেঈমানদের সৈনিকরা নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকরা কি আন্দোলন করতে পারে এবং তাদের প্রতিজ্ঞা কতটা দৃঢ় হতে পারে, সেটাই 21শে জুলাই দেখতে পাবে। কারণ আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী দলনেত্রী হিসাবে কতটা স্ট্রং এটা বিজেপি জানে, এটা সিপিআইএম জানে, এটা কংগ্রেসও জানে। তাই আমরা তার সৈনিক হয়ে যে কতটা লড়তে পারি সেটাও আমরা 21শে জুলাই দেখিয়ে দেবো। হয়তো তারা হামলা করতে পারে, আবার কেউ যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক দেখে সেই জায়গাটাকে আটকে বিজেপিরা আবার মারধর করতে পারে। বিজেপি পারে না এরকম কিছু নেই, করতেই পারে। কোর্টের অর্ডার তো সেদিন মিছিলে ছিল, তাও তো মারধর করেছে। হতে পারে সে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 21শে জুলাই আসবে বলে হাওড়া বা শিয়ালদায় যেই মিড পয়েন্টগুলোতে মারধর করতে পারে, ওরা পারে। কিন্তু এই মারধরকে উপেক্ষা করেও আগের দিন যেমন মিছিলটা চলে গেছিল, ছাত্রের সভানেত্রী ছিলেন, যুবর সভাপতি ছিলেন, আইটি সভানেত্রী সহ আরও যে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা, বহু মুখপাত্ররা ছিলেন, নেতৃত্বরা ছিলেন, আমাদের মতন কর্মীরা ছিল। যেমনভাবে মিছিলটা গেল, ঠিক এমনভাবেই 21শে জুলাইও যদি আমাদের উপর হামলা হয়, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে আমরা উপস্থিত হব, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা উপস্থিত হব, এবং 21শে জুলাইটা দেখে নেবে। কোনো বাউন্ডারির মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাখা যায় না, সেটা সরকারকে বুঝতে হবে।